हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बैंकर्स डायरीज। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज हमारे साथ इस चैनल के ऊपर हैं मृग नैनी, जिन्होंने 2020 के अंदर SBI क्लर्क का एग्ज़ाम क्लियर किया है। सो इनकी लाइफ स्टोरी और सक्सेस स्टोरी जानने से पहले मैं आपसे बोलूँगा, जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। सो मृग नैनी, वेलकम टू बैंकर्स डायरीज। थैंक यू सर। सो क्या एक आपका बैकग्राउंड क्या है और आपने स्कूलिंग कहाँ से की थी और कब आपने बैंकिंग का सोचा था? एक्चुअली वो एक स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। सर मैंने ग्रेजुएशन मैथ से किया है। मैथ से ग्रेजुएशन किया है, पर मैंने ना पहले BPSC के बारे में सोचा था, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जब ग्रेजुएशन में थी उसी समय। पर बीच में आया कि उसका वैकेंसी थोड़े लेट से आते हैं, तो इसी चलते मैंने सोचा कि बैंकिंग की वैकेंसी हर 6 महीने पे रिज़ल्ट वगैरह के साथ 6 महीने 1 साल पे ज्वाइनिंग तो दे ही देता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले जॉब चाहिए, क्योंकि BPSC थोड़ा टफ है, तो मैंने सोचा जॉब चाहिए, तो बैंक को ऑप्ट किया। बैंक को ऑप्ट किया। हाँ, तो आपने बताया कि आप बिहार से हैं एक्चुअली? हाँ, बिहार से हूँ। अच्छा, तो स्कूलिंग वगैरह सब बिहार से हुई आपकी? हाँ, सारी स्कूलिंग वगैरह बिहार से, मतलब 10th तो मैं गांव से ही की थी। उसके बाद 12th से मैं पटना चली गई थी। ठीक है, पटना में वहीं से ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ किया। वहाँ तैयारी स्टार्ट की थी मैं BPSC का, पर फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में क्या किया था आपने? मैथ सब्जेक्ट था मेरा। BSc। अच्छा, ओके। BSc था, नॉर्मल BSc मैथ से। उसके बाद फिर मैंने 1 साल 15 में मेरे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो मैंने 1 साल तैयारी की इसका कि बैंकिंग की तरफ, क्योंकि मैं पहले BPSC का कर रही थी, तो कुछ भी पता चल जाए, कंटेंट पता चल जाए। उस समय इतना यूट्यूब वगैरह का नहीं था जितना अभी है कि सब कुछ बता रहे हैं। उस समय इतना नहीं था, तो कोचिंग पे बस एक रास्ता पता करने को कि हाँ कहाँ से कैसे पता चले, तो एक कोचिंग की ज़रूरत थी कि कोई गाइड कर दे, कोई समझा दे, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ घर पे, तो कोई बताने वाला भी नहीं था कि कैसे तैयारी करना है, क्या करना है। तो इसके लिए मुझे कोचिंग लेनी पड़ी थी। मतलब आपकी फैमिली में कोई बैंकिंग फील्ड से है या नहीं? बैंकिंग फील्ड क्या, मतलब जॉब में भी है, तो ऐसे ही नॉर्मली जॉब में है, और कोई ऐसा कुछ। तो ये तो मतलब आपने खुद ने ही अपना करियर चूज किया? हाँ, अपने सब कुछ डिसीजन मेरा था। और मेरे मतलब हाँ, फैमिली, मेरे पापा का बस सपोर्ट ये है कि हाँ, फाइनेंशियल सपोर्ट वो मुझे करते थे। वो डिसीजन नहीं दे पाते, बेटा तुझे जो करना है ना, तुझे मैं टाइम दे रहा हूँ, तुझे जो करना है करते। अभी भी वो मुझे टाइम दे रहे हैं कि हाँ, अगर मैं जैसे क्लर्क में हूँ तो उसके बाद भी मैं अभी भी तैयारी कर रही हूँ, अभी भी यहाँ भी हूँ तो पढ़ रही हूँ। क्योंकि वो तो स्टूडेंट को भी दिख रहा है बुक्स देख के आपके, हम इनके एक्चुअली स्टडी रूम के अंदर ही हैं। ये बुक्स वगैरह अभी भी प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, और वो अच्छी चीज़ है। हाँ। मतलब ठीक है, आपने एक अचीव कर लिया एक चीज़, पर जो आपका ड्रीम है, हाँ, उसके लिए आप अभी भी वो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब जिस चीज़ को मैंने छोड़ा था, तो मैं सोची कि भाई अभी है अगर मेरे पास टाइम, तो एक बार और ट्राई कर लेते हैं, क्या चाहता है। हाँ ठीक है, जॉब के बाद थोड़ा टाइम कम मिलता है। हाँ, टाइम कम मिलता है, पर जहाँ मुझे ब्रांच जो मिली है ना, वो ब्रांच सही है। और जो ब्रांच मैनेजर पहले, सच में मेरे जो ब्रांच मैनेजर पहले थे, वो मुझे बहुत मोटिवेट किए थे इस चीज़ के लिए कि बैंक मतलब ठीक है, तेरा जॉब तो हो गया, लेकिन अगर सिविल सर्विस है तो उसका कुछ अलग ही बात है। ठीक है, चाहती है तो एक बार ट्राई कर ले तो हो जाएगा। उसमें भी जिस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आप बिहार के एक छोटे से गाँव से हैं? हाँ। वहाँ से फैमिली में भी इतना वो नहीं था, आपने सारे डिसीजन लिए, तो वो नहीं, मेरे पापा नॉर्मल फार्मर है। हाँ। फार्मर है, तो वहाँ से बस पापा का था, बचपन से ही मुझे CBSE वगैरह में पढ़ाया है कि हाँ, पढ़ाना मेरे पापा का था कि कुछ नहीं दे सकते, पढ़ाई दे सकते। उन्होंने वो नहीं किया कि जो मेरी फाइनेंशियल वो है कंडीशन, वो बच्चों पे जाए। हाँ, वो नहीं जाने दिया, बच्चों पे जाए। मेरे पापा का कहना था कि तुझे मैं पैसा जमा करके नहीं दे सकता, तो तुझे पढ़ा सकता हूँ, नॉलेज दे सकता हूँ, नॉलेज से तू अपना। नहीं, वो बहुत बढ़िया ना, वो स्ट्रेंथ भी दिया होगा आपने। और कुछ बच्चे होते हैं वो नहीं कर पाते ग्रैब, पर आपने कर लिया कि नहीं। और ये मेरे लिए स्ट्रेंथ था, मतलब जैसे मैं जब हॉस्टल में थी ना, तो वहाँ पे जो लड़कियाँ, मतलब जब मैं ग्रेजुएशन में थी, हॉस्टल में थी, और दूसरी लड़कियाँ तैयारी कर रही थी बैंक वगैरह का, हॉस्टल में तो हर तरीके के लड़कियाँ होती है, तो
वो लोग को जब रिजल्ट आता था नहीं होता था तो देखती थी कि रोती थी और उसके बाद फैमिली को बताती नहीं थी क्योंकि उधर से भी डांट मिलता था। और इवन मेरा होता था ना तो मैं बोलने से पहले तो रो लेती थी कि हाँ रिजल्ट नहीं आया, लेकिन मुझे पापा समझाते थे कि कोई नहीं, तेरे पास तो इतना ऑप्शन है, पढ़ाई ठीक है, तू पढ़ा सकती है, मैथ्स तेरा सब्जेक्ट है, किसी को भी तू पढ़ा सकती है। इवन मैं टीच भी करती थी, मतलब तैयारी के समय एमएससी में टीच भी करती थी मैं। तो मतलब फैमिली वालों को पापा को ट्रस्ट था। हाँ ट्रस्ट था। फाइनेंशियली मैं कहीं से भी पैसा लाऊं कुछ भी करूं वो मेरा है, पढ़ना तेरा काम है। पढ़ना तेरा काम है। और वो आपने बहुत अच्छे से किया फिर बाद में। नहीं हाँ वो नहीं हो पाया कि अगर थोड़ा सा वो होता है ना कि कोई समझाता है, तो जैसे अभी मेरा भाई बहन है तो मैं उसे समझा रही हूँ तो वो एक रास्ते पे है, मुझे समझाने में थोड़ा सा दिक्कत था लोगों को कि कोई बताने वाला मेरे पास नहीं था, तो इसके कारण थोड़ा सा दिक्कत आया कि हाँ जहाँ रास्ता जाना था थोड़ा थोड़ा डाइवर्शन होता था कि इधर क्यों एक फिक्स पे जब जॉब नहीं होता और चाहिए होता है कि चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो वो लगता है कि एसएससी भी दे दूँ, बैंक भी दे दूँ, रेलवे भी दे दूँ, तो ये काम गलत है। मतलब एक जगह फिक्स होना चाहिए। अब समझ में आया कि एक जगह फिक्स हाँ वो उस टाइम ये रहता है ना, उस टाइम ये नहीं दिखता कि अपन अलग अलग जा रहे हैं, वहाँ ये आता है कितनी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, सारे फॉर्म भर दो सब, और वो गलत हो जाता है एकदम। ये चीज़ मैंने फील किया जब लास्ट का ये 2019 वाला जो था ना एग्ज़ाम, उसमें मैंने बोला कि नहीं, मैं क्या करती थी कि एसएससी का एग्ज़ाम आता था तो एसएससी के लिए तैयारी करने लग जाती थी, रेलवे आता था तो रेलवे में लग जाती थी। 2019 में मैंने बोला नहीं तो नहीं, मतलब जनवरी से मैंने स्टार्ट किया था, इसका फॉर्म शायद मई वगैरह में आया था, मैंने जनवरी से स्टार्ट किया था कि भाई करंट अफेयर लिखना है, क्योंकि करंट अफेयर ही बैंकिंग के लिए सबसे मेन पोर्शन करंट अफेयर। आपको वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देता है, डिफरेंस क्रिएट कर देता है मेंस में, क्योंकि कितना भी मेरा मैथ सब्जेक्ट है लेकिन मैथ सॉल्व नहीं होता मेंस में। वो हार्ड आता है और बड़े भी आते हैं, चाहे वो पीओ का ले लो या फिर इसका ले लो, कलर कैलकुलेटिव होता है, कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा होता है, मतलब टाइम कंज्यूम करता है और टाइम ही तो हमें बचाना है। तो इंग्लिश और वो जो जीए पोर्शन है वही स्कोरिंग होता है। अच्छा, तो आपका मतलब आपने 18 के अंदर नोटिफिकेशन आया था या 19 के अंदर? 19 में नोटिफिकेशन आया था। हाँ। और तो आपने सबसे पहले ये एग्जाम दिया था, इससे पहले बैंकिंग की और भी एग्जाम दिए थे? नहीं, मैं एग्जाम सारा देती थी, सारा बोल तो रही हूँ, सारा जितना भी आता था, बैंक आए, रेलवे आए, एसएससी है, सारा देती थी मैं। मतलब ऑलमोस्ट कितने एग्जाम दिए होंगे आपने? ऑलमोस्ट 20-25 एग्जाम मैंने दिए होंगे। और उसके बाद में ये? हाँ, लास्टली ये सेलेक्ट हुई। तो मतलब 20-25 एग्जाम में तो स्टूडेंट का वो हो जाता है, छोड़ देते हैं, नहीं भाई नहीं हो रहा, मैं छोड़ के चला जाऊँ। तो आपको किस चीज़ ने स्ट्रेंथ दी कि नहीं मेरे को तो करना ही है यार? 20-25 नहीं, मुझे ये था कि मुझे जॉब चाहिए तो चाहिए। बता तो रही, पहले भी बताई कि मेरे पापा बोलते थे कि बेटा नहीं होगा ना तो कोई बात नहीं, तू पढ़ा सकती है, अभी भी तुझे बोल दो कि तू एक कोचिंग खोल ले और उसमें अच्छा सा इनकम तेरा हो जाएगा, अच्छी नॉलेज है। उन्होंने फ्रीडम दे दी थी पूरी। हाँ, कि तू कर कुछ। तो पर मेरे दिमाग में ये था कि मुझे तो जॉब चाहिए, चाहे बिहार का किसी भी कोना में, मतलब बिहार बोल रही हूँ, इंडिया के किसी भी कोने में हो जाए, मुझे जॉब चाहिए। इसलिए मैंने बिहार को छोड़ा कि बाहर से ही हो लेकिन यहाँ से हो, और आपका राजस्थान में हो गया। जैसे ही मैंने बाहर से अप्लाई किया हो गया, शायद डेस्टिनी यही चाह रही थी। यही चाह रही थी। और अब फ्यूचर के अंदर भी जैसे मतलब स्टूडेंट को एक ये भी है कि उनका ये रहता है कि 5 या 10 एग्जाम देते हैं या 6-7 एग्जाम देते हैं और नहीं हो पाता उनको किसी चीज़ की वजह से, तो वो बैकआउट कर लेते हैं और छोड़ देते हैं कि यार मेरा तो नहीं हो रहा, डिमोटिवेट हो जाते हैं उन चीज़ों में। ये चीज़ था कि आदमी को ये देखना चाहिए, सब लोग ये बोलते हैं और ये लगता है दूसरे को कि मुझे भी लगता था, जब मैं किसी का वीडियो देखती थी तो लगता था ये तो बोलते रहते हैं कि नहीं आप में ही कुछ गलती होगी, जो गलती के कारण आप ऐसे हो रहे हो, क्वालिफाई नहीं हो रहे हो, बोलते हैं, सारे बोलते हैं वीडियो में। पर आज भी अगर मेरा भी वीडियो कोई देखेगा ना तो मैं भी यही बोल रही हूँ कि गलती हमारे में ही होती है। मतलब वो उस टाइम पे चुपती थी वो चीज़। हाँ, कि नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं होता, ये बस आ जाने। मैं भी बोलती थी इनका तो रिजल्ट आ गया ना तो बस ऐसे ही भाषण दे देते हैं, ऐसे ही भाषण दे देते हैं। और अब रियलाइज हुआ है ये चीज़। अब रियलाइज हुआ, मतलब रिजल्ट आने के बाद मतलब ये समझ में आया कि मैं कहाँ गलती कर रही थी, उस स्टेप को कहाँ पे सुधारी। मतलब जो कमी अपने में ही है कुछ ना कुछ, कमी अपने में ही होती है, उसको सॉर्ट आउट करके फिर अपन को और करना है और ज़्यादा सोचना नहीं है कि देते रहो। अगर चाहिए देते रहो। अगर हाँ, सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स का आपका साथ होना चाहिए। सारे पेरेंट्स ये नहीं बोलते बेटा तू 3 साल से लगा हुआ है तो करते रह। और स्पेशली फीमेल कैंडिडेट, फीमेल के लिए तो और है, फीमेल के लिए और है। तो मैं तो बोल रही हूँ कि मैं लकी हूँ कि मेरे फादर मदर ऐसे मिले मुझे, और आज वो लकी फील कर रहे हैं, वो प्राउड फील कर रहे हैं कि कर लिया आपने और अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हो आगे के लिए। अच्छा, तो
आपने फॉर्म भर दिया है, तो पहले से क्या टॉपिक जो सब्जेक्ट्स हैं अपने, उनमें से आपका स्ट्रॉन्ग क्या था, वीक क्या था, और क्या एक स्ट्रेटजी अपनाई थी आपने प्रिपरेशन के लिए? प्रिपरेशन के लिए देखो, पीटी के लिए ये था पीटी में बस आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि पीटी का जो भी क्वेश्चन है वो लेवल नॉर्मल लेवल आता है। नॉर्मल पीटी का या पीओ का लेवल हो या थोड़ा पीओ का हाई होता है पीटी भी, और ये इसका जो कलर का तो नॉर्मल लेवल होता है। मानते हैं आरआरबी और जो मतलब ग्रामीण बैंक है या फिर आईबीपीएस का जो होता है उससे थोड़ा सा टफ होता है कलर का भी, पर नॉर्मल लेवल ही होता है और कुछ नहीं। मतलब जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा कि ऑलिव बोर्ड और ये वो का पीटी का दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, पर मैंने ये सोचा कि भाई अगर आप प्रीवियस ईयर का ही बुक लेके, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन कहीं भी आता है, अब ऑनलाइन है तो भी वो प्रिंट आउट मिल जाता है हमारे पास, या फिर वो टेस्ट सीरीज के फॉर्म में ही दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम देना है, टेस्ट सीरीज के फॉर्म में दे देते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर को ही बार बार सॉल्व कर रहे हो ना, तो प्रीवियस ईयर ही सफिशिएंट है। जरूरी नहीं कि आप टफ क्वेश्चन उठाओ पीटी के लिए। हाँ, क्योंकि उसमें स्पीड मैटर करती है। स्पीड मैटर करता है, आप जितना स्पीड में बना सकते हो, क्योंकि बैंक में ये चीज़ है कि ये पैटर्न जो पीटी का है वो फिक्स रखता है कि भाई 5 क्वेश्चन ये आएगा, 5 क्वेश्चन ये आएगा, 5 क्वेश्चन ये आएगा। अगर दिमाग से अगर सोचोगे तो वो कर लोगे, आप सॉर्ट आउट कर लोगे, सॉर्ट आउट कर लोगे। और इंग्लिश जैसे 35 का था मैथ्स, और 35 का वो रीजनिंग, और 30 का इंग्लिश था। तो इंग्लिश तो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी इंग्लिश कैसी है। आपकी इंग्लिश कैसी थी? अच्छी थी? अच्छी थी। सीबीएसई से पढ़ा था, पर गांव में सीबीएसई स्कूल भी वैसे ही होते हैं। अच्छा, मतलब ठीक है, टीच तो कर दिया आपने स्कूल में, बट बाहर तो वही है ना? हाँ, बाहर तो वही है। मतलब सोसाइटी तो हमारी वही है ना, घर जाके तो वही है। हाँ। पर ठीक है, लेकिन मैंने ये देखा था कि भाई जैसे थोड़ा सा बोर फील होता है न्यूज़पेपर पढ़ने में, लगता है कि इससे कोई काम नहीं आने वाला, हमारे एग्जाम में इससे तो कुछ पूछता ही नहीं, पर वो स्पीड बढ़ाता है पढ़ने का। जो मतलब जैसे अगर नॉर्मल आपको बुक दे दिया जाए तो आप उसको पढ़ने में 10 मिनट अगर एक पैरा को लगा रहे हो, तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, तो वो आपके 7 मिनट ही लगेगा, 3 मिनट वहाँ पे आपका बचेगा, और यही 3-3 मिनट ही आपको बचाना है हर जगह। 3-3 मिनट या फिर सेकंड्स का भी वो ज़्यादा रहता है। सेकंड का ही बचाना है, सेकंड का बचा। और एक चीज़ मैंने फील किया था पहले सारे एग्जाम में, मेरे साथ क्या होता था कि जो भी क्वेश्चन आया, अगर लग रहा है कि हाँ बन जाएगा, तो उसी को स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही एक पजल में फंसी या कोई मैथ्स में फंसी, मतलब वहाँ दिमाग गया कि मेरा टाइम गया। मतलब अपन उसमें ज़्यादा सोच देते थे, या फिर कभी ऐसा होता ना, जैसे मेरा अपना आपका डीआई स्ट्रॉन्ग है, हाँ। और डीआई क्वेश्चन कुछ हो नहीं पा रहा, तो आप दिल पे ले लेते हो, तो लगता है कि भाई ये बनना ही बनना चाहिए। हाँ, और उसके चक्कर में आप 5-7 मिनट खराब कर देते हो वहाँ पे। और ऐसा ये भी था कि सब लोग भी ये भी बात बोलते हैं, मतलब जो भी वीडियो बनाते हैं ये बात बोलते हैं, हम भी आज बोल रहे हैं कि हाँ ऐसे फंसता है, पर वो चीज़ ना एग्ज़ाम में इफ़ेक्ट कर जाता है। वहाँ पे जाने के बाद अगर वो चीज़ में फंसे तो आगे लगता है वो दिमाग में चलते रहेगा, वहाँ फंस गए, वो क्वेश्चन भी नहीं बना, मेरा टाइम भी कंज्यूम हो गया, और उसके साथ सारा का सारा वो ये है कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे आप बता रहे हो मॉक टेस्ट देंगे, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे, और उसमें वो प्रैक्टिस करते समय भी ये रखना है कि भाई मैं एग्ज़ाम सेंटर पे ही हूँ, वो फीलिंग लानी है कि एग्ज़ाम सेंटर। तो जो गलतियाँ होंगी, मिस्टेक्स होंगी, वो घर पे हो जाएंगी। हाँ, घर पे हो जाएंगी, मतलब एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करना आ जाएगा। तो आपने सब्जेक्ट वाइज क्या वो किया था अपना? सब्जेक्ट वाइज मेरा मैथ्स सब्जेक्ट है, तो मैथ्स के लिए बेसिक क्लियर थे, बट स्पीड बढ़ाना था, क्योंकि बेसिक हमारा मैथ्स है, तो अगर मान लो कि आता है तो हम लोग मानते हैं एक्स है, एक्स इज इक्वल्स टू इतना, ये ऐसे करके सॉल्व करते थे, पर इसमें तो ऐसे चाहिए नहीं। जितना ज़्यादा आप माइंड में कैलकुलेट करो वही चाहिए, कैलकुलेशन स्पीड है। तो कैलकुलेशन के लिए आपको मतलब जैसे कुछ टेबल्स वगैरह एकदम पूरी तरह कंप्लीट होना चाहिए कि हाँ इतना अब मल्टीप्लाई करने बैठ जाएगा इंसान तो नहीं हो सकता, तो कैसे शॉर्ट में मल्टीप्लाई करना है, ये सब जो वीडियो आते हैं ना छोटे छोटे कि हाँ शॉर्ट में मल्टीप्लाई कैसे करें, ये शॉर्ट में ऐड कैसे करें, टेबल्स और अपना शॉर्ट ट्रिक्स हैं। हाँ, शॉर्ट ट्रिक, टेबल और शॉर्ट ट्रिक भी, ये शॉर्ट ट्रिक बैंक में शॉर्ट ट्रिक भी नहीं लगता, एसएससी के एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक लग जाता है, बैंक में शॉर्ट ट्रिक नहीं लगता, क्योंकि इसका क्वेश्चन मतलब हर चेंज होता है कि पिछले साल आया था वही इस साल नहीं आ जाएगा, चेंज होता है, पर वहाँ पे भी शॉर्ट ट्रिक आपको क्वेश्चन के अनुसार शॉर्ट ट्रिक लगाना पड़ता है। मतलब वो तभी होगा जब बेसिक्स क्लियर होगा, मतलब मैथ्स के क्वेश्चन आप समझ रहे हो कि हाँ ये मैथ्स का क्वेश्चन कैसे समझ रहे हो। तो टेबल्स हो गई, और क्या मतलब कैलकुलेशन के लिए क्या, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वगैरह? हाँ, वो सब याद होना चाहिए, वो सब याद होना चाहिए। और फिर बेसिक्स क्लियर करो, अपने बेसिक क्लियर करो। मेनली तो इसका यही है,
मेनली DI कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लो, मैथ्स तो आराम से हो तो जाएगा। DI के लिए कुछ कितनी DI और कैसे एक स्ट्रेटेजी थी DI की? DI का कोई मेरा वैसा था नहीं, मैं बोल तो रही, मैंने बस यही किया था लास्ट में। स्टार्टिंग में वही सब मेरे से गलती हुई थी जो मुझे पता चला धीरे धीरे कि हाँ मैं यहाँ गलती कर रही हूँ। पहला तो मेरा ये गलती था कि 2-3 तरफ डाइवर्जन जो था ना, एक तो मैं MSc कर रही थी उसकी पढ़ाई, उसके साथ साथ जब SSC का एग्ज़ाम आ गया तो SSC की तरफ जाती थी, GK पढ़ना स्टार्ट करती थी। रेलवे आया तो उसके लिए GK पढ़ रही हूँ। फिर लास्ट 2019 में मैंने सोचा कि नहीं, बैंक का मतलब बैंक, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट बैंक का होगा, अगर इस बार बैंक नहीं हुआ तो छोड़ दूंगी। बैंक मतलब आपने फिक्स कर लिया बैंक के लिए इतना टाइम दे रही हूँ लास्ट मतलब एक ही साल ये लास्ट दे रही हूँ, दे रही थी अभी तक, बोल तो रही 16 में मैंने क्लास किया, फिर 17, 18, 19 में मतलब बहुत सारे दे दिए, पर आपने लास्ट में डिसाइड कर लिया कि अब मेरे को इतना ही टाइम देना है बस। मतलब वही गलती से मुझे पता चल रहा था कि हाँ मैं यहाँ पे गलती कर रही हूँ। 1-2 वीडियो देखा था किसी का, उसमें लगा कि हाँ मैं ये गलती कर रही हूँ। और रीजनिंग और इंग्लिश वगैरह GK के लिए क्या किया था? रीजनिंग प्रैक्टिस है, मेरा रीजनिंग अच्छा था। हाँ मतलब सारे पजल मैं अच्छे से क्लियर था मेरा, मतलब कॉन्सेप्ट जैसे बहुत सारे को रिलेशन वगैरह में प्रॉब्लम होता है, रिलेशन मेरा बहुत अच्छे से क्लियर था, तो जिसके कारण वो अगर रिलेशन पजल के फॉर्म में भी आ जाता था तो मैं आराम से क्लियर कर लेती। नहीं, क्या करना चाहिए स्टूडेंट को, मतलब ऑनलाइन पेपर देने चाहिए या फिर टेस्ट सीरीज वगैरह पजल्स के लिए? पजल्स के लिए वो अपने प्रैक्टिस करे, अब तो कहीं क्लास वगैरह जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑनलाइन मटेरियल बहुत है, ऑनलाइन मटेरियल सफिशिएंट है, क्लास में कुछ भी नहीं बताता, इतना ऑनलाइन है। और GK में GA वाले हाँ, GA वाले पोर्शन में मैंने 2-3 साइट से लिखना स्टार्ट किया था डेली। अच्छा, मतलब जनवरी से मैंने ये डिसाइड किया था 2019 में कि मैं लिखूंगी, चाहे वो कितना भी टाइम मेरा लगे मैं लिखूंगी, ठीक है। तो एक तो बैंकर्स अड्डा, ग्रेड अप, और एक किसी फ्रेंड ने कोई साइट बताया था, तो वो 3 साइट से मतलब डेली के करंट अफेयर में अगर एक साइट बैंकर्स अड्डा का पूरा उठा के लिख ली कि नेशन का ये है, इंटरनेशनल ये है, स्पोर्ट्स ये है, सब अलग अलग सेक्टर में ऐसे लिखती थी, और उसके बाद एक अगर उठा के लिख ली तो उसका तो सारा लिख ली, तो 2-4 ग्रेड अप में एक्स्ट्रा मिल गया, 2-4 दूसरे साइट में एक्स्ट्रा, तो 3 साइट मैंने फिक्स किया था, इसी में से लिखूंगी जो लिखना है। मतलब 2-3 साइट, हाँ, और उनसे फिर बाद में आपने नोट्स बनाए अपने खुद के? नोट्स मैं डेली बनाती थी, डेली बनाती थी। मैगजीन वगैरह मैंने नहीं लिया, कोई मैगजीन नहीं लिया। लास्ट में जब मतलब जैसे वो क्लियर हो चुका, PT क्लियर हो गया, SBI का PT क्लियर हुआ, तो मैंने क्या किया कि ग्रेडअप का जो पूरा समरी आता है उस तरह का निकालता है, बैंकर्स अड्डा अपना समरी निकालता है, बजट वगैरह निकालता है, उसको जाके खरीद ली सारा, और अपने नोट्स के साथ उसको रिवाइज भी कर ली। और ऐसे रिवाइज इस बार जो हुआ था ना, मतलब हर बार आता था करंट अफेयर, ऐसा आता था कि सीधे सीधे आ जाता था कि आगे पढ़ा कि प्रधानमंत्री कौन है, तो सीधे नाम आप पूछता था। इस बार ये उल्टा पूछा था कि नरेंद्र मोदी कौन है, तो प्रधानमंत्री, मतलब इस तरह का थोड़ा घुमा रहा था, घुमा के था इस बार क्वेश्चन। और मैंने उसी तरह पढ़ा भी था कि जैसे मेरे फ्रेंड भी बोलते थे तू इतना अंदर से GK क्यों पढ़ती है, मतलब GA को इतना अंदर से क्यों जाती है कि एक एक पॉइंट पढ़ना है उसका। मैं बोली कि मैं जो भी हो, GA मेरे लिए वो होना चाहिए कि भाई मेंस जो मैंने दिया था ना, मैं बस 8 मैथ्स का क्वेश्चन बनाई थी, 8, और बल्कि आपका मैथ्स बैकग्राउंड था और 8 बनाई थी मैं। 30 मिनट जो मिला था, 45 मिनट मिला था, 45 मिनट में 8 बनाई थी मैथ्स। नहीं, वो तो डिफिकल्ट आएगा, आपने ये आपको पता कर लिया ना, मैं सॉर्ट आउट कर लिया कि GA है तो उसको मैं स्ट्रॉन्ग कर लूँगी। तो GA का मतलब 50 क्वेश्चन में से 48 क्वेश्चन मैं बना के आई थी, तो वहीं पे आ गया बिग डिफरेंस। हाँ, नहीं, अच्छा है। सो थैंक यू बैंकर्स डायरी में आने के लिए। अगर आप स्टूडेंट्स के साथ कुछ अपने टिप्स शेयर करना चाहें जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं? हाँ, टिप्स यही बोलूँगी भाई, एक सबसे पहला मेरी गलती में से ये थी कि आप फोकस रहो, चाहे जिस चीज़ में भी फोकस रहो। अगर आपको बैंक देना है तो आप पहले एक बार बैठ के सोच लो कि हाँ मुझे बैंक के तरफ ही जाना है, या मुझे सिविल सर्विस के तरफ ही जाना है, या मुझे SSC के तरफ ही जाना है। गोल डिसाइड कर लो पहले। हाँ, गोल डिसाइड होना चाहिए। मैं मानती हूँ बेरोजगारी इतना है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना है कि हर को लगता है कि भाई इतना पढ़ा उसके बाद भी जॉब चाहिए, इतना टाइम हो रहा है, इतना ये हो रहा है, पर आप फिक्स रहोगे तो हो जाएगा। और रेगुलरिटी मेंटेन होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो तो ये नहीं कि 4 दिन फिर बीमार पड़ गए, ये हो गए, 10 दिन घूमने चल गए, फिर वहीं पहुँच जाओगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था बिगिनिंग। हाँ, वहीं पहुँच जाओगे।
अभी भी जैसे मैं बैंकिंग के बाद बीपीएससी का कर रही हूँ, तो मेरे जो दोस्त हैं वो बोलते हैं कि भाई बिहार का ही ये फॉर्म आया है, ये भी अच्छा लेवल का फॉर्म है, ये भी भर दे, ये भी भर दे। मैंने क्लियरली बोला, एक तो मेरे पास जॉब है, चलो ये मेरे लिए सेटिस्फैक्शन है कि मेरे पास जॉब है, कुछ नहीं तो इसी में मैं आगे प्रमोट हो जाऊँगी, ठीक है। और बैंकिंग सेक्टर में प्रमोशन भी तो बहुत है, ठीक है, तो इसी में प्रमोट हो जाऊँगी। पर मैंने फिक्स किया है कि यही चाहिए तो अब यही चाहिए, ठीक है। मतलब गोल आपने कर लिया कि बीपीएससी में जाना ही है, और मतलब हाँ जाना है, अगर जाना है तो बीपीएससी में जाना है, नहीं तो बैंक में रहना है। बैंक में तो है ही। हाँ। तो मतलब गोल डिसाइड करना है स्टूडेंट्स को, गोल डिसाइड करना है, गोल डिसाइड करके साथ टाइम को मैनेज करके बस करते हैं। आई होप जैसे हमने अभी आपसे बात की है, बीपीएससी ऑल द बेस्ट उसके लिए, और ज़रूर होगा आपका। फिर हम बिहार चल के वहीं आपका वो करेंगे, वहाँ से भी जो भी है। सो थैंक यू बैंकर्स डायरी विजिट करने के लिए। सो स्टूडेंट के लिए ऑल थैंक यू गाइज, और ऑल द बेस्ट आपके जो भी फ्यूचर जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनके लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करते रहें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।